नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वॉच बुक के अंदर। मैं अभिसानी, यू इंस्ट्रक्टर एंड फाउंडर ऑफ वॉच बुक। तो स्वागत करता हूं आपका। और इंग्लिश लैंग्वेज भाषा जिसे आप लगातार बोलते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, दोबारा से एक बार प्रॉमिस को रिन्यू करता हूं गाइस। अगर आप मेरे वीडियोस को लगातार देखते हैं, जितनी 3 या 4 बार देखते हैं और लगातार जो मैं कह रहा हूं वो करते हैं, तो गाइस आई प्रॉमिस इंग्लिश जरूर भूलेगी। कोई ये काम पहली बार नहीं कर रहे हैं, 1000 बार पहले कर चुके हैं। 5000 से ज्यादा बच्चों को ट्रेन किया है। आज हमारे पढ़ाए हुए बच्चे इंडिया के हर शहर में नहीं गाइस, विदेशों तक में है। तो गाइस इंग्लिश आती है, डेफिनेटली आती है, बस अपने आप पे एक भरोसा होना चाहिए कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इफ यू थिंक यू कैन, सो यू कैन। अगर आपने सोच लिया आप कर सकते हैं तो आपको करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपके मन में डाउट है तो आपको कोई बुलवा भी नहीं सकता, ये बात पक्की है। तो गाइज इस बात को ध्यान रखिए, अगर आप सोचते हैं यू कैन, सो यू कैन, तो दिमाग में रखिए यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप बोल सकते हैं। तो इसी बात के साथ मैं अपनी क्लास को अब आगे बढ़ाता हूं। और मैंने प्रॉमिस किया था गाइज आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज कराने का, भाषा को आगे बढ़ाने का, वो है पैसिव। यानी अब तक ना हमारी भाषा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज हमने बोलनी चालू करी। 2 तरह की बातें होती है हमारी, एक एक्शन वाली बातें हुई थी और दूसरा नो एक्शन वाली बातें हुई थी। तो गाइस एक्शन और नो एक्शन, तो अब तक हमने एक्शन भी करे, नो एक्शन भी करे, लेकिन हमने ना जो एक्शन करे हैं अब तक, वो एक्शन सारे के सारे गाइस जितने भी करे हैं वो सारे के सारी बातें थी हमारी एक्टिव। यानी मैंने आपको सिखाया डू यू एक्शन, डिड यू एक्शन, विल यू एक्शन, आर यू एक्शन प्लस आईएनजी, हैव यू एक्शन, डू यू वांट टू, डू यू हैव टू। जितनी भी इंग्लिश आप तक आपको सिखाई है वो सारी इंग्लिश एक्टिव है। यानी एक्शन तो है, लेकिन एक्शन की बातें भी 2 तरह से होती हैं, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। तो अब तक मैंने आपको जितना सिखाया वो सारा का सारा एक्टिव है। बात अधूरी रह गई थी हमारी पैसिव की। दूसरी तरह की जो बातें होती हैं वो होती है पैसिव, और अभी तक हमने पैसिव की बातें शुरू नहीं करी हैं। हम नो एक्शन कर चुके हैं, हम एक्टिव कर चुके हैं, पैसिव हमारा बाकी है। तो गाइस चलिए चालू करते हैं अपनी पैसिव को और समझते चलिए पैसिव होते क्या है। और मेरे साथ आपको इंग्लिश बोलनी है पैसिव के अंदर भी। तो गाइस दिखाता हूं मैं पैसिव कैसे बोले जाते हैं, और पैसिव बोलने में आपको मजा भी बड़ा आना है, क्योंकि गाइस मजेदार होते हैं पैसिव बोलने में। तो चलिए चालू करते हैं पैसिव। और पैसिव के अंदर बातें करने के लिए मैंने आपको बताया था गाइस, पहले आपको समझना पड़ेगा पैसिव होते क्या है, बोलते क्या है, पैसिव की जरूरत क्या है। अब पैसिव वो नहीं है स्कूल कॉलेज वाली बात। स्कूल में होता है ना कि एक्टिव पैसिव वहां पर सिखाए जाते हैं, तो क्या करते हैं वहां पे एक्टिव का पैसिव बनवाते हैं, पैसिव का एक्टिव बनवाते हैं। ये होता है ना एक्टिव का पैसिव, पैसिव का एक्टिव। लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता लैंग्वेज के अंदर, भाषा के अंदर ऐसा नहीं होता कि मैं यहाँ पे आपको एक एक्टिव दे दिया उसका पैसिव बनवाऊंगा और पैसिव दे दिया उसका एक्टिव बनवाऊंगा। जैसे दे दिया फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, उसका पैसिव बनाइए न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड बाय पापा जी। ये स्कूल कॉलेज के काम है, हमारे यहाँ नहीं होते। क्यों? क्योंकि गाइस भाषा में हम कभी ऐसा बोलते भी नहीं है। कभी आपने बोला ऐसे कि जी पापा जी क्या कहते हैं, जी न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है पापा जी के द्वारा, ये होता है पैसिव। आप क्या बोलते हो, पापा जी अखबार पढ़ रहे हैं, या जी न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है पापा जी के द्वारा। कैसे बोलते हैं आप, खुद सोचिए। जी खाना बनाया जा रहा है मम्मी के द्वारा, कभी बोलते हैं आप ऐसा? नहीं ना। क्या कहते हैं, मम्मी खाना बना रही है। तो गाइस दिस इज द डिफरेंस। मम्मी खाना बना रही है एक्टिव, खाना बनाया जा रहा है मम्मी के द्वारा, दिस इज पैसिव। हम नहीं बोलते कि खाना बनाया जा रहा है मम्मी के द्वारा, या पापा जी जाकर कह रहे हैं पापा जी खाना बनाया जा चुका है मम्मी के द्वारा। कभी बोलते हैं ऐसे? जी खाना लगाया जा चुका है मम्मी के द्वारा, आपको बुलाया जा रहा है मम्मी के द्वारा। नहीं बोलते, मम्मी बुला रही है, सिंपल। खाना लगा दिया मम्मी ने, सिंपल। इस तरह से बातें करते हैं। तो गाइस जो स्कूल कॉलेज का सिस्टम था कि हर एक्टिव का पैसिव बनाना नहीं होता। गाइस सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, पैसिव बोलते क्या है, जहां आपकी बातें एक्टिव में ना हो वहां पे पैसिव बोलते हैं। यानी अगर कोई बात एक्टिव में भूल गई तो हम जबरदस्ती पैसिव क्यों बनाए उसका, हमें बात बोलनी है, वो बात भूल गई हमारी, हमने बोल दिया सामने वाले को। और जब एक्टिव में बोल दिया तो फिर हमें पैसिव की जरूरत क्यों है? कोई नंबर थोड़ी ना मिल रहे हैं यहाँ पर, कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हमें उसे बात कहनी है। और जो बात एक्टिव में भूल गई तो एक्टिव में बोल दो, बात खत्म। दिक्कत कब आती है? दिक्कत जब आती है जब कोई बात एक्टिव में हम ना बोल पाए, और जब एक्टिव में बात नहीं बोलती तब जरूरत पड़ती है पैसिव की। तो ध्यान रखना, हम पैसिव केवल तभी बोलेंगे जब कोई बात हमसे एक्टिव में ना बोले। अगर कोई बात एक्टिव में भूल गई तो फिर तो एक्टिव बोलनी है, वहां पे पैसिव की कोई जरूरत नहीं है। पैसिव की जरूरत ही वहां पड़नी है जहां पे कोई बात एक्टिव में नहीं बोलती। अब एक्टिव में बात कहां नहीं बोलती? देखिए कुछ सिचुएशन आती है जहां पे हमें पैसिव बोलना होता है।
पहली सिचुएशन होती है कि होता क्या है कि कई बार हमें ये तो पता होता है कि काम किसने किया, सॉरी काम हुआ, लेकिन ये पता नहीं होता किसने किया। यानी जो करने वाला होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसका पता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक दिन क्या हुआ, एक बच्चा है अपनी साइकिल बाहर खड़ी करके आया ऑफिस में, मेरे पास बैठा और बातचीत करा, बातचीत करके बाहर जाके देखा साइकिल गायब। अब वो मेरे पास आके बोला, सर वो मेरी साइकिल चोरी हो गई। अब देखिए उसने क्या बोला, मेरी साइकिल चोरी हो गई। यानी उसने उस चीज का नाम लिया जिस पे काम हुआ, साइकिल के ऊपर चोरी हो गई, काम का नाम लिया, लिंक किया किसने, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पता है कौन है, किसने चुराई, नहीं पता ना, क्योंकि हमें सब्जेक्ट का पता ही नहीं होता। तो गाइस एक्टिव और पैसिव का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट। यानी एक्टिव हम जब बोलते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट होता है, अब पैसिव हम जब बोलते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता, हमें सब्जेक्ट का पता नहीं होता। सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला, राइट। जब काम को करने वाला पता ना हो तब पैसिव लगता है। और देखिए एक्टिव की तो सारी बातें ही सब्जेक्ट से शुरू हुई थी। मैं काम कर रहा हूं, यू कर रहा है, ही शी, यहां तो बात ही सब्जेक्ट से करी थी, लोगों को देख के बातें करी थी आपने। तो कहीं जब लोगों को देख के बातें करी थी तब एक्टिव। अब हम लोगों को देख के बातें नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें काम करने वाले का पता ही नहीं। अब हम बात करेंगे चीजों को देखकर, यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई चीज भी हो सकती है, इंसान भी हो सकता है। बस हमें यह पता है काम हुआ, इस चीज पे हुआ, किया किसने नहीं पता। तो गई जब हमें ऑब्जेक्ट तो पता होता है लेकिन सब्जेक्ट पता नहीं होता, तब लगाते हैं हम यहां पर पैसिव। तो पहला रूल है ये वाला, राइट। यानी हमें यह पता है काम किस पे हुआ, कौन सा काम हुआ, लेकिन यह नहीं पता किया किसने, यानी सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, तब लगाते हैं हम पैसिव। तो ये थी पहली सिचुएशन जब आपको पैसिव लगाना है। दूसरी सिचुएशन क्या होती है, ये दूसरी सिचुएशन में होता क्या है, हमें ये तो पता होता है कि काम, यानी सब्जेक्ट का तो पता होता है, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में से हमारे लिए ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में ही बातें करते हैं, राइट। एक दिन क्या हुआ, मैं अपने दोस्त के घर गया तो देखा क्या, उसके घर का ना सारा सामान बाहर पड़ा हुआ था। मुझे भी बड़ा अजीब लगा देख के। मैंने भाई तेरा घर का सामान बाहर कैसे, कहना क्या, कुछ नहीं वो घर की पुताई हो रही है। अब देखिए उसने बोला घर की पुताई हो रही है, यानी एक काम चल रहा है पुताई होने का, एक्शन बोल दिया। किस पे चल रहा है ये काम, घर के ऊपर, तो उसने घर बोल दिया, ऑब्जेक्ट बोल दिया, एक्शन बोल दिया, लेकिन कर कौन रहा है उसने बोला। अब पुताई अपना आप तो हो नहीं रही होगी, ऐसे तो है नहीं दीवारों में से दो हाथ निकले ब्रश लेके पुताई चालू कर दी, ऐसे तो पुताई नहीं होती ना। अब पुताई कोई ना कोई तो कर रहा होगा, कौन कर रहा होगा, पेंटर। अब पेंटर पेंट कर रहा होगा ना। लेकिन एक बात बताइए, यहां पर उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए पेंटर इंपॉर्टेंट है या घर उसके लिए जरूरी है। दोनों में से सब्जेक्ट है आपका पेंटर, यानी काम जो कर रहा है, और ऑब्जेक्ट है आपका घर। मेरे दोस्त के लिए दोनों में से जरूरी क्या है, पेंटर या घर। आई होप घर ना, क्योंकि हो सकता है पेंटर का तो नाम भी पता ना हो। आपके घर में जब पुताई होती है तो पेंटर का नाम पता होता है आपको, नहीं पता होता ना। पता कुछ भी नाम हो सकता है, कई लोग लगे होते हैं हमें उनके नाम भी पता नहीं होते, क्यों, उनसे हमें मतलब नहीं है, वो तो आए हैं पेंट करेंगे और चले जाएंगे। हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं होते, हमारे लिए इंपॉर्टेंट घर है, तो हम घर की बातें करते हैं। तो गाइस कई बार होता क्या है, हमारी भाषा के अंदर जो चीज ज्यादा जरूरी होता है उसे हम पहले लगाते हैं। अगर आपके लिए सब्जेक्ट जरूरी है तो एक्टिव में बातें होती हैं, लेकिन हमारे लिए कई बार ऑब्जेक्ट जरूरी हो जाता है, यानी वो चीज जिस पर काम होता है वो चीज ज्यादा जरूरी हो जाती है, तो हम पहले उसे बोलते हैं। जैसे उसने बोला घर की पुताई हो रही है, उसने घर को पहले लेकर आया, उसने ये नहीं बोला पेंटर मेरे घर की पुताई कर रहा है। वो चाहता ये भी बोल सकता था भाई पेंटर मेरे घर की पुताई कर रहा है, लेकिन हम भी कहते भाई साहब इतना हमें भी पता है पेंटर ही करता है, क्यों बता रहे हो, बताने की जरूरत भी नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। उसके लिए पेंटर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए इंपॉर्टेंट घर है, तो उसने घर लगाया। तो कई बार हम अपने लिए भी बताता हूं, कई बार अपने लिए भी कई बार होता क्या है कि अपने और चीजों में से एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, हम खुद इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, चीजों के बारे में बातें करते हैं। तो जैसे मैं आपको पूछता हूं भाई कल क्या पढ़ाया था, अब पढ़ाया तो मैंने था ना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, मैं ये जो चीज पढ़ाई थी वो, डिस्कशन किसके ऊपर चल रहा है, जो चीज पढ़ाई थी वो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट ये पढ़ाया क्या था। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता मैंने क्या पढ़ाया था, मैं भी ये पूछ लेता हूं कल क्या पढ़ाया था, कल कौन सा टॉपिक हुआ था। तो गाइस इंपॉर्टेंट कई बार जो चीज होती है, जैसे आपने मुझे नोटबुक दी, सर ये मेरी नोटबुक चेक कर देना, तो अगले दिन आके पूछते हैं सर मेरी नोटबुक चेक हो गई, क्यों, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नोटबुक या मैं चेक करूं,
नोटबुक है ना, आपको मतलब नोटबुक के चेक होने या ना होने से, तो जिस चीज से मतलब होता है आपने उतनी बातें करी। आपको मतलब नोटबुक के चेक होने से, तो आपने इतना ही पूछा सर नोटबुक चेक हो गई। घर पहुंचते हैं, भूख लग रही होती है, तो घर में रसोई में ज्यादा पूछते हैं ना मम्मी से, मम्मी खाना बन गया, ये पूछते हैं ना, या ये पूछते हैं कि आपने खाना बना लिया। क्योंकि आपको इस बात से मतलब नहीं है कि मम्मी ने बनाया, दीदी ने बनाया, या किसी सर्वेंट ने बनाया, आपको मतलब इस बात से खाना बना या नहीं बना। तो इसीलिए आप सीधे पूछते हैं खाना बन गया। गाइस यही है पैसिव, खाना बन गया पैसिव है। नोटबुक चेक हो गई पैसिव है, क्योंकि किसने करी, हमने उसकी बात ही नहीं करी, हमने सीधे नोटबुक के लिए पूछा। नोटबुक चेक हो गई, नोटबुक और चेक हो गई, दो चीजों की बात करी, ऑब्जेक्ट एंड एक्शन, यही कहलाता है पैसिव। घर की पुताई हो रही है, पैसिव है। पुताई कर कौन रहा है, हमें नहीं पता। तो गाइस ये दो सिचुएशन पैसिव की हैं, जो आप समझ लें तो पैसिव बहुत आसानी से भूल जाएंगे। राइट, एक जब कोई काम करने वाला पता ही नहीं होता, दूसरा पता तो होता है लेकिन जरूरी नहीं होता। जरूरी हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो जाता है, वो चीज हो जाती है जिसके ऊपर काम चल रहा है। तो जब वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाए तो उस चीज को हम पहले लेके आते हैं। तो गाइस जब सब्जेक्ट पहला आता है एक्टिव, जब ऑब्जेक्ट पहला आता है पैसिव। ये रूल होता है आपका पैसिव का। चलिए, तो दोनों सिचुएशन मैंने बता दी कि दोनों सिचुएशन में पैसिव बोलते होते क्या है। अब बात करते हैं पैसिव बोलते किस तरह से। राइट, क्योंकि होते क्या है ये तो केवल एक नॉलेज की बात है, बोलते किस तरह से आपको ये बात समझनी होगी। देखिए, पैसिव को बोलने के लिए मैंने आपको बताया था एक चीज समझना बहुत जरूरी है, बी। तो बी की क्लास में मैंने आपको समझाया था, बी समझ गए तो पैसिव भूल जाएंगे, बी नहीं समझे तो पैसिव नहीं भूलेंगे। तो बी को दोबारा समझा देता हूं मैं आपको। गाइस बी होता क्या है, बी की खास बात ये होती है कि बी हमेशा बी के रूप में नहीं आता, भेष बदल के आता है। जब बी को आप प्रेजेंट में बोलते हैं तो इज, एम, आर होता है। जब पास्ट में बातें करते हैं तो वॉज एंड वर होता है। और जब फ्यूचर में बातें करते हैं तो होता है विल बी, मे बी, माइट बी। तो गाइस दो सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें बी के रूप में नहीं आता, एक प्रेजेंट इजमार और एक पास्ट वॉज वर। तो गाइस जब आप प्रेजेंट में बातें करें इजमार से बातें करना, पास्ट में बातें करें वॉज वर से बातें करना, फ्यूचर में तो बाकी सब जगह बी आपको बी के रूप में मिल जाता है। बी अपना में एक्शन भी होता है, फर्स्ट फॉर्म बी होती है, थर्ड फॉर्म होती है आपकी बीन, और सेकंड फॉर्म होती है वॉज एंड वर। तो वॉज वर से हमारी बातें हो जाती हैं। तो गाइज दिस इज द सेकंड फॉर्म। दिखने में अजीब जरूर लेकिन होती है, बी में भी अजीब लगी थी, आज भी जरूर अजीब लग रही होगी, लेकिन होता यही है कि बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज एंड वर। तो गाइज ये है बी। बिना बी के पैसिव नहीं बोलते। पैसिव बोलने के लिए तीन चीज की जरूरत होती है, एक वो चीज यानी ऑब्जेक्ट, दूसरा एक्शन, तीसरी चीज बी। बस ये तीन चीज की जरूरत होती है, इन्हीं तीन चीजों से पैसिव बोल जाता है। तो दो चीज तो पहले डिस्कस हो गई थी, यानी वो चीज जिसके ऊपर काम होता है वो काम, क्योंकि एक्शन वाली बात है, और तीसरी चीज होती है बी। इन तीनों चीजों को मिलाओ, आपका पैसिव तैयार। अब मिलते किस तरह से, जल्दी से वो डिस्कस कर लेते हैं। चलते हैं, आपको करना क्या है गाइस पैसिव बोलने के लिए। आपको करना ये होता है, जब आपको करनी है पैसिव की बातें, तो गाइस सबसे पहले हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं बी, और उसके बाद लगाते हैं एक्शन की थर्ड फॉर्म। तो गाइस जिस तरह गेट इट डन में हमने एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाई थी, यानी कोई भी सिचुएशन हो, चाहे काम चल रहा हो चाहे खत्म हो जाए, बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे एक्शन की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। राइट, काम चल रहा होगा तो भी थर्ड फॉर्म, काम फ्यूचर में होगा तो भी थर्ड फॉर्म, काम रोज होता है तो भी थर्ड फॉर्म, पास्ट में हुआ था तो भी थर्ड फॉर्म। आपको जो भी करना है यहाँ पर उस एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा और हमेशा। राइट, जैसे घर पेंट हो रहा है तो पेंट की थर्ड फॉर्म पेंटेड। राइट, खाना बनने की प्रिपेयर होती है तो थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पर चोरी हो जाने की स्टील, तो स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन। तो हर कंडीशन में आपको थर्ड फॉर्म ही लगानी है, बिना थर्ड फॉर्म के बातें नहीं होती। तो गाइस सबसे पहले ऑब्जेक्ट बी प्लस डन, इन फॉर्मूले से आपके सारे पैसिव बनते चले जाते हैं। बस आपको इन तीन चीज का ध्यान रखना है, इन्हीं तीन से आपकी सारी इंग्लिश बोलती चलेगी, सारे पैसिव आप बना सकते हो। अब पैसिव बनते किस तरह से, चलो वो डिस्कस कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पर। ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस डन, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसे आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी बात मैं पैसिव की करूं तो आपको ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस डन, पैसिव की बात ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस डन आपको याद रखना है। तो देखिए अब करना क्या है, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। गाइस करना ये होता है हमें कि अब जैसे एक सिचुएशन अभी आई थी, मैं दोस्त के घर गया तो देखा क्या घर का सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है।
राइट। और मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा मेरे घर की पुताई हो रही है। तो एक सेंटेंस उसने बोला, उसी के लेके चलते हैं। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, काम किस पे चल रहा है, माय होम, मेरा घर। तो गाइस सबसे पहले लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट माय होम। अब काम कौन सा चल रहा है, पुताई होने का, यानी पेंट। तो पेंट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पेंटेड। तो दो चीजें तो आ गई हमारी, ऑब्जेक्ट भी आ गया, डन भी आ गया। तो गाइस इस तरह से, जिस तरह मैं पैसिव बना रहा हूं, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इजीली आप पैसिव बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट लगा दिया माय होम, क्योंकि घर की बात चल रही है। अब काम क्या है, पुताई का, यानी पेंट, उसकी थर्ड फॉर्म ले लेनी है, पेंटेड। अब बस आपको करना क्या है कि देखिए काम चल रहा है, मेरे घर की पुताई चल रही है, यानी काम चल रहा है। अब जब भी कोई काम चल रहा होता है तो एक्शन में क्या लगाते हैं हम, आईएनजी, क्योंकि बिना आईएनजी लगाए एक्शन वाली बातें, फॉर्मूले वही सारे पुराने लगने हैं, कुछ भी नया नहीं करना। जो मैंने पुराना सिखाया ना, काम चल रहा है, आईएनजी खत्म हो गया, थर्ड फॉर्म, वही सबकी जरूरत पड़नी है पैसिव में भी। तो करना क्या है, कोई भी काम चल रहा है एक्शन में लगाते हैं आईएनजी। बस यहां पर दिक्कत क्या है कि गाइस जिसमें हम आईएनजी लगाते थे उसमें तो थर्ड फॉर्म लग गई। अब पहले तो पेंट में लगा देते थे ना आईएनजी, एक्शन में आईएनजी लगाओ, लेकिन यहाँ पे एक्शन में थर्ड फॉर्म लग गई। अब आईएनजी कैसे लगा दें, या तो थर्ड फॉर्म आ सकती है या आईएनजी आ सकती है, दोनों एक साथ नहीं आ सकती। माय होम में भी नहीं लग सकता क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, वो जो हमारा आईएनजी लगाना है उस आईएनजी को लगा देते हैं बी के अंदर, तो बन जाता है बी, राइट। और आईएनजी आया है तो इजमार भी आएगा। रूल तो याद होंगे ना कि जब जब एक्शन में आईएनजी लगता है तो साथ साथ यूज होता है इज, एम, आर। बिना इजमार के आईएनजी नहीं आता, तो इजमार आया तो आईएनजी जरूर आएगा। तो यहां पे भी आईएनजी आया है तो इजमार तो जरूर आएगा। इजमार डिपेंड करता है इसके ऊपर, माय होम के साथ आएगा इज, तो पूरी बात तैयार हो गई। माय होम इज बीइंग पेंटेड, पैसिव तैयार। अब आप पैसिव को बोल सकते हैं मेरे घर की पुताई हो रही है, माय होम इज बीइंग पेंटेड। यानी जो भी काम चल रहा है उसे आपको इसी तरह से बोल के बताना है, जो भी काम चल रहा है। तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट फॉर्मूला आपको तैयार करके देता हूं। जब भी कोई काम चल रहा हो आपको करना क्या है, इट इज बीइंग डन। जब भी कोई काम चल रहा होता है तो बात बन जाती है इट इज बीइंग डन के साथ। आज आपको करना क्या है, इट उस चीज का नाम लगाना है और डन उस एक्शन में थर्ड फॉर्म लगानी है। जो भी काम चल रहा है, घर की पुताई चल रही है, माय होम इज बीइंग पेंटेड। अगर घर की सफाई चल रही होती तो बस एक्शन चेंज हो जाएगा, सफाई के लिए क्लीन, थर्ड फॉर्म क्लीन हो जाएगी, माय होम इज बीइंग क्लीन्ड। बस जो भी काम चल रहा है, राइट, उसमें बताते चलते। चलो घर की बात नहीं करते, बाइक की बात कर लेते हैं। मेरी बाइक रिपेयर हो रही है, राइट। कर कौन रहा है पता नहीं, हमें मतलब नहीं है, बाइक रिपेयर हो रही है इतना पता है। तो इट की बजाय लगाना है माय बाइक इज बीइंग रिपेयर्ड। बन गई बात। क्या हुआ, बाइक रिपेयर हो रही है, माय बाइक इज बीइंग रिपेयर्ड। मेरी नोटबुक चेक हो रही है, माय नोटबुक इज बीइंग चेक्ड, राइट, माय नोटबुक इज बीइंग चेक्ड। खाना बन रहा है, फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। यानी कोई तो बना रहा होगा ना, अपना आप तो खाना नहीं बनता। नोटबुक कोई तो चेक कर रहा होगा, अपना आप तो नोटबुक चेक नहीं होती ना। बाइक को कोई ना कोई तो रिपेयर कर रहा होगा, अपना आप तो रिपेयर नहीं होती। यानी हर काम को कोई ना कोई कर रहा है, लेकिन या तो हमें पता नहीं है या बताना जरूरी नहीं है। तो इसलिए लगा हर जगह पैसिव। एक शॉर्ट फॉर्मूला बन गया, इट इज बीइंग डन। इस फॉर्मूले को लगाइए, हर जगह इंग्लिश बोलते चलिए, जहां चाहे आप वहां इंग्लिश बोल सकते हैं। इट इज बीइंग डन आपको याद रखना है। फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया, राइट। तो एक बात तैयार हो गई, जब भी कोई काम चल रहा हो उसे आप इंग्लिश में बोल के बता सकते हैं, इट इज बीइंग डन, राइट। प्रैक्टिस करूंगा तो प्रैक्टिस में देखना, कई बार हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, कई बार मैं आपको बोल के दिखाऊंगा किस तरह से बोलता है, राइट। तो आज हम केवल इन्हीं फॉर्मूलेज पर बात कर रहे हैं। तो ये तो पहली सिचुएशन हुई जब कोई काम चल रहा होता है। अब अगर कोई काम चल रहा है तो कब तक चलेगा, कभी ना कभी तो खत्म होगा, राइट। अब घर की पुताई हो रही है, अब जैसे मैं 3 दिन बाद उसके घर गया तो देखा क्या, घर का सारा सामान अंदर, मैंने भी सामान कहाँ गया, क्या कुछ नहीं यार, घर की पुताई होगी, लगा दिया अंदर, यानी काम खत्म, घर की पुताई हो गई। तो जैसे ही कोई काम खत्म होता है तो उसे बोल के बताने के लिए क्या करते हैं, फिर वही फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे, माय होम, यहां पे लगाएंगे हम पेंटेड। और जैसे ही कोई काम खत्म होता है तो उसे बताने के लिए लगाते हैं हम हैज या हैव। हैज से पता चलता है कोई काम खत्म हो गया, तो माय होम के साथ आएगा हैज, और हैज के साथ आती है एक्शन की थर्ड फॉर्म। लेकिन जिस एक्शन में थर्ड फॉर्म लगाते थे उसमें तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आ रही है। अब 2 थर्ड फॉर्म हो गई आपके पास, ये नहीं कि इस पर तो आ रही है छोड़ दो, नहीं, हैज वाली थर्ड फॉर्म तो लगानी पड़ेगी। किस में लगाएंगे, हाँ, जैसे यहाँ पर आईएनजी लगाया था ऐसे लगा देंगे इसके अंदर थर्ड फॉर्म और बन जाएगा बीन।
ये नहीं है अब एक थर्ड फॉर्म आ रही है तो दूसरी को छोड़ दोगे, दो हैं तो दोनों ही लगानी पड़ेंगी, तो उस थर्ड फॉर्म को लगाएंगे। बी के अंदर बन जाएगा माई होम हैज बीन पेंटेड, यानी मेरा घर पेंट हो गया। तो जब कोई काम खत्म हो जाता है तो उसे बोल के बताते हैं इट हैज बीन डन के साथ। इट हैज बीन डन यानी ये काम खत्म हो गया है, इट हैज बीन डन, राइट। अब घर पेंट हो गया है, माई होम हैज बीन पेंटेड। मेरी बाइक सॉरी बच्चे की साइकिल चोरी हो गई ना, आके बताया सर मेरी साइकिल चोरी हो गई, सो माई बाइसिकल हैज बीन स्टोलन, राइट। थर्ड फॉर्म स्टील की स्टोलन होती है, बता दिया। नोटबुक चेक हो गई तो क्या बताएंगे, माई नोटबुक हैज बीन चेक्ड, राइट। नोटबुक हैज बीन चेक्ड हो गई बात, राइट। यानी जो काम खत्म हो गया उसे बोल के बता सकते हैं, जो भी काम खत्म हो गया आप उसे बोल के बता दीजिए, राइट। नोटबुक चेक हो गई, नोटबुक हैज बीन चेक्ड हो गई, नोटबुक चेक। घर की सफाई हो गई, होम हैज बीन क्लीन्ड। मोबाइल रिचार्ज हो गया, मोबाइल हैज बीन रिचार्ज। खाना बन गया, फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड। यानी मैं बात कर रहा हूं चीज के ऊपर ये वाला काम हो गया। कपड़े धुल गए, हाँ बस कपड़ों के साथ क्लोथ्स, क्लोथ्स ना प्लूरल होता है तो उसके साथ हैज नहीं हैव आता है, तो हैज आता है एक चीज के साथ, एक से ज्यादा होगी तो हैव से बातें करनी है। सो क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड, धुल गए कपड़े, क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड हो गया काम, राइट। जो भी काम हो गया, सड़क रिपेयर हो गई, रोड हैज बीन रिपेयर्ड, सड़क बन गई, रोड हैज बीन मेड, राइट। रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, माय रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड। तो गाइस कितनी बातें हैं पैसिव की जिन्हें मैं आपको बता सकता हूं। जैसे काम खत्म हो जाए बोल के बता देना इट हैज बीन डन, राइट। क्या होगा, इट हैज बीन डन, कि ये वाला काम खत्म हो चुका। तो दो सिचुएशन हमने करी, एक जब कोई काम चल रहा हो और एक जब कोई काम खत्म हो जाता है, तो फिर हम किस तरह से बातें करते हैं। दो फॉर्मूले बन गए, काम चल रहा है इट इज बीइंग डन, और काम खत्म हो जाए तो बता देना है इट हैज बीन डन, यानी ये वाला काम खत्म हो गया, है ना। इजी पैसिव वॉइस, वो स्कूल कॉलेज वाला नहीं है कि मैं कोई एक्टिव दूंगा उसका पैसिव बनाओगे, नहीं, मैं कोई एक्टिव नहीं देने वाला जिसका पैसिव बनाओगे, नहीं मैं कोई पैसिव देने वाला जिसका आप एक्टिव बनाओगे। मैं तो आपको केवल एक सिचुएशन दूंगा, आपको उस पर पैसिव बनाने हैं। दो सिचुएशन बनानी थी हमने, दो सिचुएशन डिस्कस करी। जब कोई काम चल रहा है इट इज बीइंग डन, और जब कोई काम खत्म हो जाए इट हैज बीन डन। चलिए, तो आप एक काम कर रहे हैं कि आज ये दो टॉपिक हमारे पास आए हैं, तो इन्हीं दो टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं पैसिव को। तो कहीं अगर कोई काम चल रहा है तो इट इज बीइंग डन हमने बता दिया, लेकिन कई बार मैंने सिखाया था ना आपको एक चीज कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, तो कंफर्म कर लेते हैं जैसा दिख रहा है वैसा है या नहीं है। तो कंफर्म करने के लिए करना क्या होता है, क्वेश्चन ही तो बनाना होता है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, अब कोई काम चल रहा है तो इट इज बीइंग डन, ये वाला फॉर्मूला था, तो हमें करना क्या है, इज इसको पहले ले आएंगे, इज इट बीइंग डन, हमारा क्वेश्चन तैयार। तो इज इट बीइंग डन से क्वेश्चन बन जाता है। अब दोस्त का सामान घर के बाहर पड़ा है तो खुद ही पूछ लेते भाई घर की पुताई हो रही है क्या। इज योर होम बीइंग पेंटेड, क्या हो जाएगा, इज योर होम बीइंग पेंटेड, घर की पुताई हो रही है, हमने खुद कंफर्म कर लिया, हो रही है तो यस माय होम इज बीइंग पेंटेड, वरना इंसान मना कर देगा इट इज नॉट बीइंग डन। अगर घर की पुताई नहीं हो रही है तो मना कर देंगे माय होम इज नॉट बीइंग पेंटेड। अब एक दोस्त मिल गया एकदम मैकेनिक के बाहर, दुकान के बाहर खड़ा हुआ था, राइट। मैंने पूछा भाई बाइक रिपेयर हो रही है क्या तेरी, अब दुकान के बाहर खड़ा है तो क्या है, मैकेनिक के बाद बाइक ही रिपेयर होती है, तो मैंने भी कंफर्म कर लिया, बाहर खड़ा है तो देख लेता हूं। मैंने कहा ना आंखों देखी विश्वास नहीं, कानों से कंफर्म कर लो कि जैसा दिख रहा है वैसा है या नहीं। बाइक भी खड़ी थी, रिपेयर भी हो रही है, तो मुझे लगा उसी की बाइक रिपेयर हो रही है, तो मैंने पूछ लिया। इज इट की बजाय लगाएंगे योर बाइक, इज योर बाइक बीइंग रिपेयर्ड, क्या होगा, इज योर बाइक बीइंग रिपेयर्ड, बाइक रिपेयर हो रही है क्या। अब दो ही बातें, या तो बाइक रिपेयर हो रही है या नहीं हो रही है। हो रही है तो यस माय बाइक इज बीइंग रिपेयर्ड, और नहीं हो रही तो माय बाइक इज नॉट बीइंग रिपेयर्ड। तो गाइस दोनों बातें, क्वेश्चन बना, दो ही जवाब होंगे, या तो रिपेयर हो रही है या नहीं हो रही है। हो रही है तो हमने बता दिया यस माय बाइक इज बीइंग रिपेयर्ड, वरना मना कर दिया माय बाइक इज नॉट बीइंग रिपेयर्ड, राइट। समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनता है। तो गाइस इसी तरह से क्वेश्चन बनते चलते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन कंफर्म कर सकते हैं। कोई काम चल रहा हो तो आप जैसे घर की पुताई के लिए बात करी आपने, राइट, या बाइक के रिपेयर होने की बात करी आपने, तो किसी भी काम के लिए जो काम चल रहा है उसके लिए बातें कर सकते हैं इज इट बीइंग
डन के साथ। आप लोग समझ में आया किस तरह से बातें करनी है। अच्छा, अब उसकी बाइक रिपेयर हो ही रही थी तो मैंने सोचा चल बाइक रिपेयर हो रही है तो चल कुछ खा आते हैं, बाइक रिपेयर हो जाएगी बाद में ले जाएंगे। हम दोनों गए, कुछ खाने पीने के लिए पहुंच गए, खा पी कर आराम से 1 घंटे बाद वापस आए तो देखा क्या मैकेनिक बैठा हुआ है। मैकेनिक बैठा है तो मतलब क्या है, बाइक रिपेयर हो गई। लेकिन मैंने कहा था ना, आपको देखो विश्वास नहीं, पहले कंफर्म कर लो जैसा दिख रहा है वैसा है या नहीं। तो गाइज आप क्या कंफर्म करेंगे, आप कंफर्म करेंगे वो बैठा है तो मतलब क्या बाइक रिपेयर हो गई ना, लेकिन पक्का नहीं है तो अब कंफर्म करना है कि काम खत्म हुआ या नहीं हुआ। तो गाइज हमारा फॉर्मूला बना था यहाँ पर इट हैज बीन डन। तो करना क्या है, इस बार इसका हमें क्वेश्चन बना लेना है। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, हैज को पहले ले आएंगे, उसके बाद इट, फिर बीन और उसके बाद डन। हमारा फॉर्मूला तैयार। हैज इट बीन डन, भाई ये काम खत्म हुआ या नहीं हुआ। तो आप पूछ लेंगे, आराम से बैठा है, लगता है बाइक सर्विस हो गई, कंफर्म कर लेते हैं। हैज माई बाइक बीन सर्विस्ड, क्या पूछेंगे उससे हम, हैज माई बाइक बीन सर्विस्ड। हो गई तो यस योर बाइक हैज बीन सर्विस्ड, वो तो योर बोलेगा ना, मेरी बाइक है, योर बाइक हैज बीन सर्विस्ड। और नहीं हुई है तो वो मना कर देगा, इट हैज नॉट बीन डन। तो क्या बोलेगा, योर बाइक हैज नॉट बीन सर्विस्ड। और हैज नॉट की शॉर्ट फॉर्म भी कराई हुई है ना, हैजन, तो हैजन से भी बातें कर सकते हैं। योर बाइक हैजन बीन सर्विस्ड, शॉर्ट फॉर्म में बातें करना ना आप तो, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म आपकी हो चुकी है तो शॉर्ट फॉर्म में बातें होती हैं। शॉर्ट फॉर्म में आपको बोलना है योर बाइक हैजन बीन सर्विस्ड, आपकी बाइक सर्विस नहीं हुई है। बाइक सर्विस हो गई, योर बाइक हैज बीन सर्विस्ड। नहीं हुई है, योर बाइक हैजन बीन सर्विस्ड, आपकी बाइक सर्विस नहीं हुई है। बात तैयार। तो अब तो आप किसी भी काम के लिए पूछ सकते हैं। पैसिव तैयार हो गया भाई, नोटबुक चेक होने के लिए पूछ लीजिए, नोटबुक मुझे दी सर चेक कर देना। अगले दिन आए, कंफर्म कर किया, सर हो गई नोटबुक चेक। कैसे पूछेंगे, हैज माई नोटबुक बीन चेक्ड, यानी इट की बजाय लगानी है नोटबुक और यहां पे लगानी है एक्शन की थर्ड फॉर्म, हैज माई नोटबुक बीन चेक्ड। नोटबुक चेक हो गई क्या, अब दो ही बातें, या तो चेक हो गई या नहीं हुई। यस योर नोटबुक हैज बीन चेक्ड या योर नोटबुक हैजन बीन चेक्ड। हो गया जवाब तैयार। किसी भी काम के लिए, खाना के लिए पूछ लेते हैं, घर पर पहुंच के खाना बन गया क्या, हैज फूड बीन प्रिपेयर्ड। क्या बात होगी, हैज फूड बीन प्रिपेयर्ड, बन गया खाना। Yes, food has been prepared, वरना मना कर देंगे, no, food hasn't been prepared, नहीं बना है खाना, food hasn't been prepared। हो गई बात। मोबाइल के लिए पैसे देती, भाई साहब रिचार्ज कर देना मोबाइल, राइट, दे दी पैसे, अब कंफर्म कर लेते हैं, हो गया मोबाइल रिचार्ज। हैज माई मोबाइल बीन रिचार्ज, हो गया तो यस योर मोबाइल हैज बीन रिचार्ज। नहीं हुआ है, योर मोबाइल हैजंट बीन रिचार्ज। दोनों जवाब तैयार हैं। रिजल्ट के लिए पूछ लेते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया क्या, हैज रिजल्ट बीन डिक्लेयर्ड, हो गया रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, वरना मना कर देंगे रिजल्ट हैजंट बीन डिक्लेयर्ड। तो गाइज आप किसी भी काम के लिए बात कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हम करेंगे कॉन्वर्सेशन वीडियोस के अंदर। यहाँ पे तो अभी मैंने केवल आपको बोलने का तरीका बताया है कि किस तरीके से आपको जब कोई काम चल रहा हो तब बात करनी है, जब कोई काम खत्म हो जाए तब बातें करनी है। तो गाइज इसी तरह से ना हमने जिन सिचुएशन पर एक्टिव पढ़ा था उस हर सिचुएशन पे हमें पढ़ना है पैसिव, और हर उस सिचुएशन पे मैं आपको पैसिव कराऊंगा यहाँ पर। तो गाइस मजा आने वाला है पैसिव की क्लासेस में, मजे लेके सीखिए, टेंशन नहीं, क्योंकि शुरू में आपको हो सकता है बड़ा अजीब लगे, पल्ले ना पड़े, मुझे भी नहीं पड़ा था पल्ले, ऐसा नहीं कि पहले दिन में मैं भी सीख गया था, गाइस मुझे भी टाइम लगा था, महीना 1.5 महीना लग जाता है परफेक्ट होने में। जब इसकी रोज प्रैक्टिस करी, रोज करी, बोलने चालू करे, जान पूछ के बोलने चालू करे, लगातार बोलते रहे, बोलते बोलते जाके महीने 1.5 महीने बाद दिमाग में फिट होना चालू हुआ था। अच्छा अब समझ में आया यहां पैसे बोलना है। तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में से जो एक दिन में डिसीजन ले लेते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक दिन में आप डिसीजन नहीं ले सकते। इंग्लिश आपसे भूलेगी या नहीं भूलेगी, पैसिव आपसे भूलेंगे या नहीं भूलेंगे, डिसीजन एक दिन में नहीं लिए जाते। गाइस कम से कम इस वीडियो को आपको 4-5 बार देखिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए। एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा देखिए, दोबारा में नहीं आया दोबारा देखिए। ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बेहतरीन फायदा यही है गाइस, आप जितनी बार चाहें एक क्लास को उतनी बार देख सकते हैं। ऑफलाइन वाले बच्चों को ये फैसिलिटी नहीं है, वो तो एक क्लास निकल गई तो निकल गई, पल्ले पड़ी तो ठीक, नहीं पड़ी तो हो गया काम। आपके साथ ऐसा नहीं है, एक क्लास अभी समझ में नहीं है दोबारा देखना, दोबारा और ज्यादा क्लियर होगा, दोबारा देखना और ज्यादा क्लियर होगा। तो गाइस जितनी ज्यादा बार आप इन क्लासेस को देखेंगे उतना ज्यादा आपको क्लियर होता चलेगा। तो गाइस पैसिव वर्ड भूलेंगे, डेफिनेटली भूलेंगे, अपने आप से बोलते रहिए यस आई कैन।
बिल्कुल पॉसिबल होगा। तो गाइस दोबारा मुलाकात होगी और पैसिव वॉइस की और सिचुएशन के साथ। जिस जगह हमने एक्टिव वॉइस बोला है हर जगह हम पैसिव वॉइस के साथ बातें करेंगे, हम फीलिंग्स में बातें करेंगे, हम क्वेश्चन वर्ड्स के साथ बातें करेंगे, हम एक्सप्रेशंस के साथ बातें करेंगे, हर जगह हम पैसिव वॉइस की बातें करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम यहीं अपनी क्लास को रोकते हैं। सो मैं अब एहसानी आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मुलाकात करेंगे पैसिव वॉइस के साथ। जब तक के लिए फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग यू।